ओके, बोर्ड पर देखो, एक मैंने लिखा है जनरल इंटीग्रेटेड फॉर्मूला। देखो अभी ना हमने पढ़ा कि ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा उसका फॉर्मूला पढ़ लिया था, 0 ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ लिया था। लेकिन बाय चांस अगर आपके क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया कि चलो मुझे बताओ कि 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और उस समय रेट कांस्टेंट क्या है, या फिर बोलते हैं कि 5 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 5 और उस समय रेट कांस्टेंट के क्या है या टाइम कितना लग रहा है, तो हम सबके फॉर्मूले ना तो डेरिवेट कर सकते हैं और ना तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है जो आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन को बताएगा। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अगर बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है तो उसके लिए, थर्ड है तो उसके लिए, फोर्थ है तो उसके लिए, 0 है तो उसके लिए भी बताएगा। किसके लिए नहीं बताएगा? सिर्फ अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, फर्स्ट हो, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है वो आप लोगों को क्लियर होगा ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग और ln का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं लॉग वगैरह दिख नहीं रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं लगता है। बाकी सभी ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पूछ ले, 3 पूछ ले या 4 पूछ ले, आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, जनरल इंटीग्रेटेड फॉर्मूला। आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है और अगर टाइम पूछ रहा है t या रेट कांस्टेंट k पूछ रहा है या फिर हाफ टाइम पूछ रहा है t हाफ, तो आप इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी बात क्लियर करेंगे, इस फॉर्मूले को हम पूरा सॉल्व करने नहीं जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ना a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, सपोज n इक्वल्स टू 3 है, हमने ऐसा मान लिया कि n इक्वल्स टू 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको पता है ना क्वेश्चन में a माइनस एक्स एक कोई वैल्यू होगी ना। अभी जैसे आप लोगों ने कल निकाला था 90% कंज्यूम हो जा रहा है, तो a माइनस एक्स कितना है, 10% है। ठीक है, तो अलग अलग एक की और अलग अलग x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर बैठ जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अलग अलग a की और अलग अलग x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे आप अपना कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, जहाँ पर a माइनस एक्स है ब्रैकेट में, उसको हम वैसा ही रहने देंगे। क्यों ऐसा रहने देंगे? क्योंकि a माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मिल जाती है अलग से। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जनरल इंटीग्रेटेड फॉर्मूला हमको बहुत कम ही सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगता है। अब एक दो मैं एग्जांपल बता दे रही हूँ, फिर एक दो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत कम ही सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के। तो सेकेंड ऑर्डर के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आ गया तो ऐसा ना हो कि हमको नहीं लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत तो आंसर गेस भी करोगे ही। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़े बहुत ट्रिक और एलिमिनेशन भी सीखेंगे हम, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। ठीक है, याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। अब सपोज कि हम क्या निकाल रहे, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली थी ना, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू क्या होता है, 2। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 2। a क्या है, a है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और a माइनस एक्स क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या t टाइम पर भी जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब kt बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस a 2 माइनस 1। जहाँ जहाँ n था हमने वहाँ 2 रख दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो। kt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 इज 1,
और ऊपर भी 1 1 1 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 अपॉन a माइनस एक्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो a माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो a माइनस एक्स की पावर कितनी 1 लिखने की ज़रूरत है, माइनस 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस 1 तो कितना, ये क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के एट टाइम t का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ करना नहीं, a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, a की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। बात क्लियर है? कुछ कन्फ्यूज़न? आपको इसको बहुत सिंपली तरीके से सिंप्लीफाई करना है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको एलसीएम लेके मल्टीपल करके बहुत सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत है हमको नहीं करना वो, ठीक है। बाद में वैल्यू पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसको इतना ही सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न है? अब बात करते हैं के टी हाफ। फिर से n इक्वल्स टू कितना रख लिया 2 रख लिया। सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ टाइम निकालना है, मतलब अगर पूरा रिएक्शन 100% रिएक्शन मान लो 15 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है तो 50% कितने मिनट में कन्वर्ट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 50% जो है 7.5 मिनट में ही कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, रिएक्शन की स्पीड पर, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको बताना कि आधा रिएक्टेंट कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो के टी हाफ बराबर, के अभी भी कांस्टेंट है, के टी हाफ बराबर, के टी हाफ बराबर क्या होगा 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी 2 माइनस 1, ठीक है। 2 n की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 माइनस 1, ठीक है। अब के टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, पूरा पोर्शन 1 हो गया। 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन a 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। टी हाफ बराबर क्या हो गया 1 अपॉन a, के टी हाफ बराबर 1 अपॉन a, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a के, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ नहीं? थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे, पॉइंट वाला भी निकाल लोगे, ठीक है। हमको सॉल्व करना ही नहीं है, इसकी पावर कुछ भी है, हमको सॉल्व करना नहीं है, हम वैसे का वैसे उठा के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाला भी निकाल लोगे, ओके। इसको नोट कर लो, एक पॉइंट वाला मैं बता देती हूँ, उसके बाद एक दो आप लोग निकालो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली इस पे। बैठो, उस साइड बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाओ। अब देख,
हो गया? ओके, कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर बताओ, पॉइंट में कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, पॉइंट में कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। कितना? 2.5। उसी पे करें? किसी को और कोई भी बोलना है तो वो भी बोल सकता है। 2.5 पे करें फिर? एक हमने नॉर्मल नंबर वाला कर लिया, एक हम पॉइंट वाला कर लेते ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कितना मान लिया? 2.5, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। 2.5 के अकॉर्डिंग। ओके, 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लिया तो KT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KT इक्वल्स टू 1/2.5 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1/a माइनस x 2.5 माइनस 1 माइनस 1/2.5 माइनस 1। ठीक है, KT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/1.5। ठीक है, 1/a माइनस x की पावर कितना? 1/5 माइनस 1/a की पावर कितना? 1.5। बस इतना करके आपको वैल्यू पुट कर देनी a की और a माइनस x की। ठीक है, तो अगर आपको k बराबर पूछना है तो आप t को यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको k चाहिए और t चाहिए आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब n इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? 2.5। तो KT हाफ बराबर क्या हो गया? 1/2.5 माइनस 1 2 की पावर 2.5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2.5 माइनस 1। ठीक है, तो KT हाफ बराबर हो जाएगा 1/1.5 1/1.5 2 की पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन a की पावर 1/5। 2 की पावर 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, आप लिख सकते हो 2√2। 2 की पावर 1/5 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0.5। 0.5 मतलब आधा। ठीक है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 2 की पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी? √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2। कुछ कंफ्यूजन इसमें? तो KT बराबर हो जाएगा KT हाफ इक्वल्स टू 1/1.5 2√2 माइनस 1 अपॉन a की पावर 1.5। ठीक है, 2√2 माइनस 1 अपॉन a की पावर 1.5। ये KT हाफ बराबर हो जाएगा जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2.5 या कोई भी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बात क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट चीज़ होगा मुझे लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अभी ना आप लोग दो काम कर लो। n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 के लिए ये दोनों वैल्यू निकाल लो। बस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 के लिए वैल्यूज़।